मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सीबीआई पर बड़ा आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या ये आरोप स्क्रिप्टेड है? देश की सबसे भरोसेमंद चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के पास दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान का ऐसा वीडियो है जो स्क्रिप्टेड स्टोरी की पूरी पोल खोलकर रख देगा। 200 सेकंड का ये वीडियो सिसोदिया का पूरा सच बता देगा। आज हम इसी 200 सेकंड के इसी वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे और स्क्रिप्टेड आरोप की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। जरा गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सबसे आगे यहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। सिसोदिया के पास में ही आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी भी दिखाई दे रही हैं। अब इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखिए और सिसोदिया के स्क्रिप्टेड आरोप के सच को समझिए। घड़ी में वक्त 9:09 और 8 सेकंड का हुआ है। ठीक इसी वक्त सिसोदिया मीडिया के सामने आते हैं। अगले 200 सेकंड तक सिसोदिया सीबीआई और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन सिसोदिया का यही 200 सेकंड का वक्त सवालों के घेरे में आ गया। मनीष सिसोदिया ठीक 9:09 और 18 सेकंड पर बोलना शुरू करते हैं, लेकिन अगले 14 सेकंड के अंदर ही सिसोदिया नीचे झुककर देखते हैं। उनके हाथ में एक कागज है। सिसोदिया कागज को देखते हैं और फिर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। अब घड़ी में वक्त 9:09 और 51 सेकंड का है। सिसोदिया बोलते बोलते एक बार फिर नीचे देखते हैं और फिर से आरोपों की बौछार करते हैं। ये दूसरा मौका है जब सिसोदिया ने नीचे देखा, यानी 33 सेकंड के अंदर ही दूसरी बार सिसोदिया की गर्दन नीचे झुकती है। सिसोदिया मीडिया से बात कर रहे हैं। इसी दौरान एक बार फिर सिसोदिया नीचे देखते हैं। अब घड़ी में वक्त 9:10 और 5 सेकंड का है। दावा किया जा रहा है कि सिसोदिया को जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसी को देखने और पढ़ने के लिए सिसोदिया बार बार नीचे देख रहे थे। इसी तरह से मनीष सिसोदिया 9:10 और 30 सेकंड पर चौथी बार, फिर 9:10 और 46 सेकंड पर पांचवी बार और 9:11 और 44 सेकंड पर छठी बार नीचे देखते हैं। यानी 200 सेकंड के इस वीडियो में सिसोदिया 6 बार नीचे देखते कैमरे में कैद हो जाते हैं। खास बात यह कि सिसोदिया जब जब नीचे देखकर आरोपों की बौछार कर रहे थे, पास खड़ी आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी हंसती नजर आई। सिसोदिया भले ही आरोप पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन वो अपनी स्क्रिप्टेड आरोप को कैमरे की नजर से बचा नहीं पाए। सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप पहले से ही तय कर दिए गए थे? क्या सीबीआई की 9 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले सिसोदिया लिखे लिखाए आरोप को मीडिया के सामने बता रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए पूरी पड़ताल यहां पर कर ली गई और आप भी समझ गए होंगे 200 सेकंड में 6 बार नीचे पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा है। पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा था क्या। हरीश खुराना जी बीजेपी की तरफ से इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश खुराना जी, क्या लगता है वो कौन सी स्क्रिप्ट थी जो मनीष सिसोदिया पढ़ रहे थे? जिस प्रकार से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट हरीश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी आवाज साफ पहुंचे, क्योंकि आपकी बात रखना बेहद जरूरी है और यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर था क्या ये। और बार बार नीचे देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक और आरोप पर आरोप, मनीष सिसोदिया के ये आरोप। तो ये पन्ना उन्हें कौन ने दिया, ये स्क्रिप्ट किसने दी? 200 सेकंड के वीडियो की पड़ताल टाइम्स नाउ भारत ने आपको बताई और आप खुद देखेंगे तो समझेंगे। आतिशी भी बगल में है, वो भी देख के हंस रही है कि आखिर माजरा क्या है। आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पन्ने में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या है, क्योंकि पढ़ते जा रहे थे मनीष सिसोदिया, आरोप लगाते जा रहे थे सीबीआई पर। यह तक कह दिया गया कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की गई। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। अमित, आज लोग जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट के बाद आखिर ये 200 सेकंड के वीडियो में जो 6 बार पन्ने में देखा मनीष सिसोदिया ने, कौन सी स्क्रिप्ट थी, किसने ये स्क्रिप्ट दी?
जी देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही है कि जो पूरा वीडियो है उस पर साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि वो बार बार उनकी नजर जा रही है उस पन्ने पर। अगर वहां पर अगर सही में ये बात पूछी गई होती तो मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप अंदर से आ रहे हैं, अंदर में आपके साथ जो हुआ है और आप इतनी जल्दी भूल नहीं जाएंगे कि आपके साथ अंदर क्या हुआ है, अंदर किसी अधिकारी ने आपसे क्या बात की है, किस तरीके से बात की है, क्या सवाल पूछे गए, आपको हर चीज याद होती है। लेकिन जिस तरह से वो पन्ने पलट रहे थे, आपको याद हो जब वो बाहर निकले हैं तो उनके बाएं हाथ पे पन्ना था और पन्ने को वो बार बार जब वो उस विषय पर आए हैं कि मुझसे सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, ये तमाम जो चीजें वो कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, तब उनकी नजर बार बार पन्ने पर जा रही थी, जो ये बताता है कि वो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट सिसोदिया पढ़ रहे थे और उस वक्त उनके पास अपनी तरफ से जो अपनी एक्सपीरियंस अगर आप कह सकते तो सुबह से दिन भर अंदर थे, तो यानी कि उनको अंदर क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ पेज देख के उस समय जो उनके हाथ में पेपर था उस पेपर के आधार पर वो कह रहे थे। अमित बिल्कुल सही कहा आपने, साथ ये हुआ। अमित आपने बिल्कुल सही कहा, आपने अपने तजुर्बे के हिसाब से जो बात यहां पर की है कि आप कहीं से होके आ रहे हैं, क्या आपसे पूछताछ हुए, क्या सवाल पूछे गए, आपको ये सब पता होना चाहिए, लेकिन यहां पर वो पढ़ के बता रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा और डिटेल में जाएंगे, जैसे कि आप अभी डिटेल में गए हैं। हरीश खुराना बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना जी, एक सवाल उठ रहा है कि अगर आपसे अंदर पूछताछ हुई है, सारा वाकया हुआ है, तो आपको तो मुंह जबानी याद है, आपको कोई पन्ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिना देखे आप सब कुछ बोल सकते थे कि अंदर क्या हुआ। लेकिन वो कौन सी स्क्रिप्ट थी, वो स्क्रिप्ट किसने मुहैया कराई, क्या लगता है आपको? हर चलिए हरीश जी, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो कोई दे ही नहीं सकता जो आपने दिया, कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है उसे वो पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, वो बताएगा जो उसके साथ में हुआ है, लेकिन पढ़ के आप आरोप लगा रहे हैं, पढ़ के आप बता रहे हैं कि मेरे साथ तो अंदर ऐसा हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि पार्टी ने तय कर लिया था कि उनको बाहर निकलकर क्या बोलना है। ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी और ये इसीलिए जब आतिशी वहां थी तो इसलिए उनको बताया गया होगा। हो सकता है कि उनके हाथ में किसी ने पेपर दिया, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, जो बातें वो कह रहे हैं अगर उनको देखनी पड़ रही है पन्ने की तरफ, तो इसका मतलब साफ है कि जो बातें हैं वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या बोलना है मुझे। और ये तब होता है जब आप एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तब आपको बार बार पन्ने की तरफ देखना पड़ता है। और अगर आपके साथ कोई हादसा होता है या आपके साथ कोई घटना घटी है तो उसके लिए आपको बार बार पन्ने की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह दिखाता है कि ये पूरी चीजें, ये जो पूरा आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी, ये प्लान्ड था आम आदमी पार्टी का कि सिसोदिया जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें क्या बोलना है, क्या घेरना है। क्योंकि इससे पहले भी जब भी ये सवाल ये पूछे गए कि ये जो कारोबारी थे उनके साथ क्या रिश्ता है, क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनी दिए, उसका कोई जवाब कभी भी सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। सिर्फ उन सवालों को घुमाने की कोशिश की गई।